हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, जियो पॉलिटिक्स एक नई डायरेक्शन में जा रही है और कुछ अजीब सा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अमेरिका में इलेक्शंस हो चुके हैं, ट्रम्प है ना, ब्लैक जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो बन चुके हैं। 20 जनवरी को उनकी ओथ हो जाएगी। तो है ना, जो सिचुएशंस है, कुछ इश्यूज पे जो सिचुएशंस है दुनिया में वो नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए थी, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा था। एंड द मोस्ट अबेटिंग द मोस्ट बर्निंग इशू वाज द रशिया यूक्रेन वॉर। है ना, ऐसा बोला जा रहा था कि अब ट्रम्प पावर में आ गए एंड द इशू विल बी रिजॉल्व, बट ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि है ना, ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, प्रेसिडेंट बने नहीं है, उन्होंने पावर को होल्ड नहीं किया है ना। प्रेसिडेंट अभी भी 20 जनवरी तक कौन रहने वाले हैं? बाइडन रहने वाले हैं। है ना, दोनों ही अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। है ना, तो बाइडन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लास्ट टेन्योर है, इसके बाद मोस्ट प्रोबब्ली है ना पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे। एंड ट्रम्प ने जब बाइडन पावर में आए थे एंड ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट, तो ट्रम्प ने है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, कांग्रेस पे ट्रम्प के सपोर्टर चढ़ गए थे, जो यूएस की पार्लियामेंट है ना। एंड सड़कों पर है ना आउटरीच था। तो मतलब कुल मिला के एक अच्छा वेलकम नहीं हुआ था जो बाइडन का, और मुझे लग रहा है शायद उसी का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं जाते जाते जो बाइडन है ना, कह रहे हैं जो बाइडन की जाते जाते ऐसा है ना तोहफा देके जाऊंगा, ऐसा गिफ्ट देके जाऊंगा ना आपको, है ना, कि जिंदगी भर याद रखोगे। कम से कम 4 साल बचे हैं अब, है ना, एक ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं ट्रम्प, है ना, 4 साल के लिए। तो 4 साल में के लिए ऐसा इशू देके जाऊंगा ना जो संभाले नहीं संभलेगा, सर दर्द बन जाएगा आपके लिए। चाह है ना, आप सुलझाना चाहते हो तब भी नहीं सुलझा पाओगे। एंड क्या हुआ है कि भाई जो नेटो है अब वो प्लान कर रहा है कि भाई हम रशिया को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। है ना, अगर हम आप जो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं एंड मेरे वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे बाइडन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी थी कि भाई आप रशिया की टेरिटरी के अंदर जाओ। पहला क्या हुआ, रशिया को प्रोवोक करने का पहला काम, है ना। और यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने उस को एग्जीक्यूट भी किया, रशिया पे क्या कर दिया अंदर, जो है मिसाइल, जो ATMAS जो अमेरिकन मिसाइल है ना, इसके बाद भी यूक्रेन नहीं रुका। है ना, उसने भी जो यूके बेस्ड मिसाइलें हैं आपकी, जो सैडो मिसाइल्स हैं, है ना, उनसे रशिया पे अटैक किया। तो 2 बार रशिया की टेरिटरी के अंदर अटैक किया गया रशिया पे। ठीक है, तो इससे रशिया ऑलरेडी फायर था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई रशिया है ना अब एक रिप्लाई जरूर देगा, एक जो रिएक्शन है वो निकल के आएगा, और रशिया ने दिया भी था इसका रिप्लाई। रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, वो भी ICBM से, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ICBM ऐसी मिसाइल्स को कहते हैं जिनकी रेंज अमूमन 5500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसी मिसाइल्स। ठीक है, तो ICBM का इस्तेमाल किया, और ICBM का इस्तेमाल मतलब जो है बड़ी जंग में, लेजिटिमेट जो जंगें होती हैं, है ना, डिक्लेयर्ड जो वॉर्स होती हैं, उनमें होता है। इसके बाद नेटो ने कहा कि भाई अब तो ICBM से अटैक कर रहा है रशिया, ठीक है, तो इट्स टाइम, है ना, कि भाई रशिया को जवाब देना चाहिए। एंड है ना, तो इसीलिए जो नेटो है वो प्लान कर रहा है कि भाई रशिया को अटैक करने का। है ना, कैसे प्लान कर रहा है इन्होंने, मतलब जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने जो है ना रेस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उनको बोला है कि भाई आप वॉर के लिए फुल फ्लैजली तैयार हो जाओ। है ना, अगर बात करें जैसे जर्मनी नेटो का मेंबर है, और क्या कर रहा है, वो अपने बंकर को रिन्यू कर रहा है ना, जो बंकर्स जो वॉर के टाइम पे छुपा जाता है जिनमें, उनको रिन्यू कर रहा है। पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह ये क्या कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं, पेट्रोल स्टोर कर रहे हैं भारी मात्रा में। ठीक है, और ये सब कब हुआ है ना, एक जो नेटो ऑफिसर है उन्होंने बोला है कि भाई अब हम रिप्लाई देंगे रशिया को। ठीक है, तो पहले तो रशिया को अटैक करके, रशिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है ना। ICBM बस उसने एक सिग्नलिंग की है, ऐसा कोई है ना बड़ा डैमेज नहीं किया है। रशिया को प्रोवोक किया जा रहा है ना, टू कम इनटू बार बिफोर ट्रम्प कम इनटू पावर, यानी कि इससे पहले ट्रम्प पावर में आए, है ना, रशिया को किसमें, एक वॉर में फंसा देने का प्लान है कि भाई ट्रम्प कुछ कर ही नहीं पाए, ट्रम्प कुछ कर ही नहीं पाए। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करने की बात कर रहे हैं ट्रम्प 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये जो वादा है ना ये कभी फुलफिल हो ही ना पाए। इसी वजह से है ना क्या कर रहे हैं, बाइडन इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, रशिया को किसमें, है ना, एक बड़ी वॉर में। ठीक है, यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, यूक्रेन के लोगों का कोई भला नहीं चाहते हैं, है ना। इस लड़ाई में बहुत सारे यूक्रेनी जो सिटीजन है वो मारे गए। ठीक है, बट यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यूएस को फर्क पड़ता तो वो वॉर एंड करवाने पे जोर देता, और रशिया ने प्रपोजल भी दिया कि भाई ठीक है आप वॉर एंड कराओ, है ना, वॉर एंड कराओ, क्या जा रहा है, ठीक है हम रेडी हैं, है ना, आओ टेबल पे। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा इशू, है ना। अब अगर मान लो हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि भाई अगर रशिया और नेटोज के बीच में, है ना, वॉर हो जाती है, तो जीतेगा कौन?
ठीक है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की, तो उसमें नेटो नो डाउट एडवांस है, क्योंकि नेटो को कौन लीड करता है? यूएसए लीड करता है, ठीक है। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन को होल्ड करता है, ठीक है। और रशिया के पास कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं, है ना, जिन्हें दुनिया का अभी कोई भी एडवांस से एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं जानते कि इस लड़ाई में जीतने वाला कौन है, हु विल विन, है ना, बट इतना पता है ना, कि दुनिया रहने लायक बचेगी नहीं अगर ये वॉर होती है तो, ठीक है। क्योंकि नेटो भी बहुत डिस्ट्रक्शन करेगा रशिया में, एंड रशिया तो ऑब्वियसली, है ना, रशिया का एक जो प्लान है, आपने सुना होगा, ऑपरेशन डेड एंड, है ना। उन्होंने कहा है कि रशिया को जब कभी भी ये लगेगा, है ना, कि वो लड़ाई में हार रहा है ना, और उसे सरेंडर करने की नौबत आ रही है, ठीक है, तो उसने सारी कंट्रीज के ऊपर क्या लगा के रखी है? न्यूक्लियर मिसाइल, इंक्लूडिंग इंडिया, पूरी दुनिया को तबाह कर डालेगा ऑपरेशन डेड एंड के तहत, है ना। तो उन्होंने मतलब उनका एक फेवरेट कोट है कि देयर इज नो वर्ल्ड विदाउट रशिया। हम ऐसे दुनिया का करेंगे क्या जिसमें रशिया ना हो? तो जब कभी भी रशिया हारेगा, रशिया क्या करेगा? पूरी दुनिया पे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, सब पे न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो वॉर है ना, सिर्फ यूरोप तक नहीं रहेगी। अगर रशिया इस वॉर में हारता हुआ नजर आता है तो पूरी दुनिया खत्म होने की नौबत आ सकती है। 6400 न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया को 3 बार, है ना, खत्म कर सकता है रशिया, इतना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन होगा इससे बस, और कुछ नहीं होने वाला है। और बाइडन उसी की तरफ, है ना, लीड कर रहे हैं, किसको? रशिया को प्रोवोक कर रहे हैं उसी की तरफ, ठीक है। चलते चलते बात करें नेटो की, जो पूरे फसाद की जड़ है, पूरे फसाद की जड़ है ना, ये नेटो होता ना रशिया यूक्रेन पे अटैक करता, है ना। ऑब्सेशन क्या थी? यूक्रेन कह रहा था नेटो ज्वाइन कर रहा है, रशिया कह रहा है नेटो ज्वाइन नहीं करना है, हम मिसाइल मार देंगे आपके ऊपर, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा लो मिसाइल लो। सारा सिंपल में इशू यही है, सारा फसाद की जड़ नेटो, है ना। अगर नेटो ज्वाइन करने की ऑब्सेशन ना पालता यूक्रेन, तो आज यूक्रेन में ये सब हो ही नहीं रहा होता, ठीक है। ये बनाया गया था 1949 में। क्यों बनाया गया था? ठीक है, यूएसएसआर से खुद को बचाने के लिए। ऐसे कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जो यूएस लेड कंट्रीज हैं, है ना, उस उन्होंने क्या किया कि भाई यूएसएसआर, उस समय जो रशिया था यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, है ना, उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, है ना, एक नेटो नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके ब्रसल्स में है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, कितने मेंबर्स हैं अभी? 32 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, है ना। और अभी जो रिसेंट मेंबर बना है, फिनलैंड बना है 2023 में, ठीक है। यूक्रेन ने 2022 में क्या करा, है ना, अप्लाई किया था नेटो के लिए, ठीक है। बट इससे पहले, है ना, नेटो उसका जो एप्लीकेशन है वो देख पाता, उससे पहले ही रशिया ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, ठीक है। इसके अलावा की मतलब जो कंट्री जो यू में है बट पार्ट नहीं है नेटो का, ये कंट्रीज हैं ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा, ये अभी इसके पार्ट नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये नेटो रहा, है ना। रशिया का एक्सपेंशन रोकते रोकते खुद एक्सपेंशन करने लगे, अगर आप इनके मैप को देखो एक बार, ठीक है। तो ये जो है ना नेटो जो है वो आया था रशिया का एक्सपेंशन रोकने के लिए, बट देखो खुद को एक्सपेंड करने लगे। देखो रशिया ये रहा, बिल्कुल रशिया के किनारे पे आके बैठ गए हैं ये लोग, ठीक है। और रशिया इसी चीज़ से परेशान है कि भाई अब तो यूएसआर नहीं रहा, बंद करो इस सब चीज़ को, है ना। और इसी के लिए मना कर रहा था यूक्रेन से, और यूक्रेन ने नहीं मानी बात, है ना। तो ये देखो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे बैठा हुआ है ये, ठीक है। तो ये रहा इशू, है ना। तो बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।